बहुत से नए इलेक्ट्रीशियन को एसी का कनेक्शन स्टेबलाइजर के साथ और डीपी स्विच के साथ करना नहीं आता, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। पिछली वीडियो में हमने आपको एसी की वायरिंग टिप्स बताया था, जिसमें हमने एसी बोर्ड से 3 वायर इजैटवे के बोर्ड तक डाला था। वायर सेम कलर होने की वजह से हम मार्किंग किए हैं। छिल्ला और कट लगा वायर अर्थिंग का, केवल छिल्ला वायर फेज का और विदाउट किसी मार्किंग का वायर न्यूट्रल के लिए है। इसके बाद एसी के बगल में हमने 2 टन एसी के लिए 25 एम्पियर का सॉकेट लगाया है, जिसका कनेक्शन डाले गए 3 वायर के साथ फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग के हिसाब से इस प्रकार कर देंगे। उसके बाद स्टेबलाइजर लेंगे। इस घर में मिनिमम 150 वोल्टेज रहता है, इसलिए हम 150 VAC से 285 VAC का स्टेबलाइजर यूज किए हैं। कनेक्शन के लिए एसी के रेड वायर को स्टेबलाइजर के L टर्मिनल में, एसी ग्रीन वायर को E टर्मिनल में और एसी के ब्लू वायर को N टर्मिनल में जोड़ देंगे और स्टेबलाइजर के प्लग को इस सॉकेट में लगा देंगे। अब नीचे के इस एटवे के बोर्ड की वायरिंग 4 mm के वायर से की गई थी, तो इसी वायर से हम एसी और इस बोर्ड दोनों के लिए कनेक्शन करेंगे। तो एसी सॉकेट के छिल्ला फेज वायर को डीपी स्विच के ऊपर साइड लेफ्ट टर्मिनल में और न्यूट्रल वायर को राइट टर्मिनल में जोड़ेंगे। साथ में डीपी स्विच के दोनों इंडिकेटर वायर को भी इन्हीं वायर के साथ जोड़ देंगे और तीसरे वायर को सॉकेट के अर्थिंग टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब डीपी स्विच में इनपुट सप्लाई देने के लिए बोर्ड के मेन न्यूट्रल को सॉकेट से निकालकर डीपी स्विच के नीचे साइड राइट टर्मिनल में जोड़ना। फिर इसी टर्मिनल को एक वायर की मदद से सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसके बाद बोर्ड के मेन फेज वायर को स्विच से निकालकर उसमें एक वायर का टुकड़ा जोड़ेंगे। फिर इस वायर में मेन फेज को जोड़ते हुए डीपी स्विच में नीचे साइड लेफ्ट टर्मिनल में जोड़ देना। तो कुछ इस प्रकार हमने पहले से लगे स्विच बोर्ड के वायर से बोर्ड के साथ साथ डीपी स्विच कनेक्शन एसी सॉकेट के लिए किया है।